यस हर्षल। हाँ हर्षल, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। सेकंड हो गया। हाँ हर्षल, मैं ये बोल रहा था। यस। एक सेकंड रुको जरा, थोड़ा सा मैं इसको मैनेज कर लूं। हाँ ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि यहां तक अपना हो गया था ना, तो मैं इसको कर रहा था कि आजकल ऑनलाइन के चक्कर में, मतलब इंटरनेट का इशू है। अब देखो हर्षल, मैं ये BI2 कर रहा था, तो मैं ये बताना चाह रहा था तुम्हें कि ये जो टर्म है ना, ये टर्म भी पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा एक वोल्टेज में है। वोल्टेज में है, इसका मतलब ये बी क्या है, बी को देखते हैं, रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस। इंपीडेंस है तो इंपीडेंस बना लेंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, I2 पे डिपेंड कर रहा है। तो I2 तो यहां फ्लो हो ही नहीं रही ना। I2 यहां फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है? इसका मतलब ये जो है डिपेंडेंट सोर्स बनेगा ही नहीं बनेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ। जब ये बनेगा तो आप यहां पे क्या लिखोगे, माइनस प्लस BI2। आई मेरी बात समझ में? चूंकि ये एक वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, सोर्स के फॉर्म में, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पर। आप देख रहे हो कि करंट I2 की डायरेक्शन तो -I2 है, तो अपने आप वो इसको माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो हमें उसकी बॉदर्ड नहीं होना। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब सेकंड इक्वेशन चलता हूं। सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है, KCL है। तो फर्स्ट मेरा क्या है, I1 है। अरे I1 में कहां से लेकर आऊंगा आउटपुट पर, I1 तो आ ही नहीं सकता आउटपुट पर। तो फिर मैं कैसे करूंगा इसको हर्षल, मैं इसको कैसे करूंगा, अब I1 कैसे आएगा, I1 नहीं आ सकता ना। नहीं सर। हाँ, तो अब यहां पर बड़ा पेचीदगी हो गई है। पेचीदगी क्या हो गई है कि I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस BI2, तो कोई इशू नहीं है। देखो यहां पर कैसे बनेगा कि I1, ले सकता हूं मैं ऊपर से I1। हाँ। ठीक है,
चलो, I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। अब देख रहे हो कि दोनों के दोनों भी क्या होंगे, करंट सोर्स होंगे। तो C मेरा क्या है, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस है ना, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, V2 पे कर रहा है। तो ठीक है, और ट्रांसफर एडमिटेंस है तो मैं इसको 1/C लिख सकता हूं, है ना। अच्छा, अब देख रहे हो लास्ट टर्म वो क्या है, DI2। तो जो मैंने सीधे सीधे ये I2 बनाया है ना, मैं इसको सीधे सीधे ना बनाते हुए DI2 से रिप्लेस कर देता हूं। तो DI2 से कैसे रिप्लेस होगा हर्षल, ये इसको और पीछे की तरफ ले लेता हूं मैं। चूंकि ये करंट सोर्स है ना, ये करंट इसके से दूर जा रही है ना, इससे दूर जा रही है, तो आप इसके पास ही बना दो इसको, आप इसके पास आते हुए बना दो, अपने आप ये सेटिंग कर लेगा। ये बन गया मेरा ABCD पैरामीटर। अब इसको नोट कर लो आप। हो गया नोट हर्षल?
एक क्वेश्चन नोट करो और बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। हटा दूं इसे हर्षल? हाँ सर। चलो, क्वेश्चन है, तो बस मैं ये तुमसे जानना है एबीसीडी पैरामीटर। फाइंड द एबीसीडी पैरामीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो परेशान मत होना। 10 मिनट का टाइम ले लो, आराम से क्वेश्चन बनाओ, सोचो, और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर तुम ही बताओ, मतलब मैं तो फिर लास्ट में बता ही दूंगा क्योंकि मैं तो, लेकिन तुम बताओ तो तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। मैं आ रहा हूँ अभी 10 मिनट।
किया अर्शल? सर कर रहा हूँ। चलो करो। वैसे एक ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले डिस्कस, तो अप्रोच तो तुम्हारे पास है, मतलब कितना इंप्लीमेंट करते हो ये तुम पे डिपेंड करेगा।
हेलो सर। हाँ हर्षल। सर सी और डी मिला मेरे को। सीओडी क्या क्या है? सी इज इक्वल टू 1/46 एक सेकंड एक सेकंड। सी इज इक्वल टू 1/46 1/46। गलत है। और डी भी आया है क्या? 11/-11/23 -11/23। 23। नहीं नहीं, ये भी थोड़ा सा मिस्टेक है, गलत है। चलो मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां पर केवल आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना था और कुछ नहीं था। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं हर्षल, तुम्हें याद हो तो, और मैंने बताया था ये करंट I1 है। चलो, ये करंट I1 है, तो इसमें मान लो कि I करंट जा रही है, तो इस वाली ब्रांच में क्या जाएगी, I1 माइनस I। और जब ये I करंट यहाँ आएगी तो यहाँ क्या जाएगी, I2 प्लस I। बस अब क्वेश्चन खत्म है। एक केवीएल यहाँ लगा दो। केवीएल यहाँ लगाया हर्षल तुमने, तो तुम्हें मिलेगा V1 इज इक्वल टू I1 प्लस 2 टाइम्स I1 माइनस I। तो क्या मैं इसको 3I1 माइनस 2I लिख सकता हूं, इक्वेशन फर्स्ट। अब तुम लगा दो केवीएल नंबर 2, है ना, केवीएल नंबर 2। केवीएल नंबर 2 लगाया तो क्या लिखेगा, ये V2 इक्वल टू 4I2 प्लस I प्लस 5VX। लेकिन आप यहां से देखो कि VX इज इक्वल टू कितना है, 2 टाइम्स I1 माइनस I। तो इस इक्वेशन में मैं कर देता हूं पुट 4I2 प्लस 4I प्लस 5, ये है ऑलरेडी, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो ये हो गया 10I1 माइनस 10I। तो क्या मैं V2 इज इक्वल टू 10I1 प्लस 4I2 और माइनस का 6I कर सकता हूं हर्षल, इक्वेशन नंबर 2। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहां से I एलिमिनेट हो जाए तो बस मेरा काम हो जाएगा। तो I एलिमिनेट करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना हर्षल, मैंने तुम्हें बताया था ऑलरेडी, बिल्कुल मुझे लग रहा है सेम ही क्वेश्चन तो नहीं है कहीं वो। इस वाली लूप में लगा दीजिए आप केवीएल, केवीएल नंबर 3, केवीएल नंबर 3। केवीएल नंबर 3 लगाया तो देखो, देखते चलना, माइनस का 2 टाइम्स I1 माइनस I, है ना, मैंने यहीं से लगाना स्टार्ट कर दिया, प्लस 6I प्लस 4 टाइम्स I2 प्लस I और प्लस 5VX। तो 5VX को मैं लिख देता हूं सीधे सीधे 10I1 माइनस 10I, है ना, ताकि आसानी रहे हमें भी सॉल्व करने में। 10I1 माइनस 0। अब देखते चलना है यहाँ पे 10I1, है ना, और I1 तो है नहीं, और 2I1 ये है, तो कितना बचा 8I1, है ना। उसके बाद 4I2, और कोई I2 तो है ही नहीं, तो लिख दिया मैंने प्लस 4I2। अब देख रहे हो यहां से कि माइनस का 10I और प्लस का 4I, तो माइनस का 6I हो गया, और माइनस के 6I से प्लस का 6I कैंसिल आउट हो गया, तो खत्म। तो केवल क्या बचेगा, माइनस का 2I उधर जाके हो गया 2 ऑफ I। तो 2 से कैंसिल आउट किया तो 2 2। इसका मतलब हर्षल I इज इक्वल टू कितना आ गया, 2I, सॉरी 4I1 प्लस 2I। इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 को 1 और 2 में पुट कर लो, इतना नोट कर लो हर्षल, फिर मैं आगे बता देता हूं क्या है क्या नहीं है। इतना नोट कर लो हर्षल। इतना हो गया हर्षल। हर्षल इतना नोट कर लिया।
तक कर लिया हर्षल? हेलो हाँ हर्षल, इतना नोट हो गया? हेलो सर। हाँ हर्षल, मैं सुन रहा हूँ। इतना नोट कर हाँ लिया सर, क्या? हो गए सर। हाँ इतना नोट कर लिया ना? हाँ चलो, तो बस अब थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करना है और सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है। अपने आप अरेंज हो जाएगा, हमें ज्यादा फाइट नहीं करना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हर्षल, कि इक्वेशन 3 है ना, उसको 1 और 2 में रखना होगा हमें। तो 1 में रखा तो v1 इज इक्वल टू 3i1 -2। आई की वैल्यू क्या है? 4i1 प्लस 2i2। तो 4i1 प्लस 2i2। तो देखो हर्षल, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं v1 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएंगे तो कितना होगा? माइनस का 5i1 और -2 × 2, दैट मीन्स माइनस का 4i2, है ना। इसको इक्वेशन मैंने ए बना लिया और अब मैं 3 को 2 में पुट कर रहा हूं। तो v2 इज इक्वल टू 10i1 प्लस 4i2 माइनस, अब देखो मैं इसमें डायरेक्ट सीधे सीधे रख रहा हूं, 6 4 जार 24i1 माइनस 6 2 जार 12i2। ठीक है, तो v2 इज इक्वल टू आ गया 10 में से 24, तो दैट मीन्स माइनस का 14i1 और 4 में से तो माइनस का 8i2, है ना। इसको इक्वेशन भी, इतनी इक्वेशन नोट कर लो हर्षल, फिर मैं फाइनल टेस्ट दे रहा हूं उसको। आपने ये तो नोट कर ही लिया ना? यस सर। तो ये दो अभी जो बनाई है मैंने, ए और बी, इनको नोट कर लो चाहो तो, नहीं तो फिर मैं साफ कर ही रहा हूं अपनी ली जगह तो। ठीक है, अब देखो बस मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो वी नो दैट, मैं जानता हूं v1 इज इक्वल टू क्या होता है? ए v1i1 इज इक्वल टू v2i2। तो v1 इज इक्वल टू ए v2 माइनस bi2 cv2 माइनस di2, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक तरफ रखो v1, एक तरफ v2 और i2, है ना। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट आपको दिख रही है, इसमें v2 की रिक्वायरमेंट है और i1 की नहीं है। तो हमने इक्वेशन 1 में क्या किया? माइनस का 5, i1 की जगह हमने लग दिया v2 प्लस 8i2 डिवाइड बाई माइनस का 40, रख सकते हैं, और माइनस का 4i2। तो ये फर्स्ट थिंग तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हटाओ इसको यहां से। सेकंड थिंग, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, v1 इज इक्वल टू 5/14 v2 आ गया। और अब इसको देखोगे तो 5×40, है ना। तो मैं इधर साइड से कर रहा हूं, चलो इधर ही लिख लो, प्लस i2 कॉमन ले लेना स्टूडेंट। तो 5×8 = 40 डिवाइड बाई 14 माइनस 4/1। तो आप इसको मैनिपुलेट करोगे तो 5/14 v2, ये टर्म कितना आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। 14 एल्शियम आ गया, 14 4 जा 16, 4 जा 1, 56, 56 में 14 जाएंगे तो 16, राइट। तो अब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे स्टूडेंट, तो बिना सोचे समझे सीधे सीधे लिखना है a इज इक्वल टू 5/14 और b इज इक्वल टू 16/14। हर्षल, ये समझ में आया क्या? हाँ सर। कर लो नोट।
इतना नोट हो गया हर्षल? डन सर। डन ना? यस सर। अब देखो तुमने यदि इसको कर लिया है तो मुझे सी और डी की और रिक्वायरमेंट है, तो देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूं हर्षल। इसको इरेज करके मैंने पूरा कंसंट्रेशन इस इक्वेशन नंबर 2 पर दिया। मैंने देखा कि I1 है, V2 है, I2 है। तो क्यों ना मैं इक्वेशन 1 में देख पा रहा हूं कि I1 को एक तरफ छोड़ दूं और I2 को इधर ले आऊं, तो I2 V2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो मैं देख पा रहा हूं कि I1 इज इक्वल टू, है ना, माइनस का 1/14 V2, ये उधर आएगा। तो अगेन 8/14 I2। सही लिखा है मैंने ये, है ना? क्योंकि माइनस, हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस इक्वेशन को यदि मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/14, और डी की वैल्यू कितनी आ गई, 8/14। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है हर्षल? सर। तो इस तरह से तुम्हें ये क्वेश्चंस करनी है, ठीक है? यस सर। तो आज हमने यहां पर देखा कि ABCD पैरामीटर, जो कि लास्ट पैरामीटर था टू पोर्ट का, उसको भी डिस्कस कर लिया और उस पर एक क्वेश्चन भी देख लिया हमने, ठीक है? तो अब हम क्लास को तो खैर यहीं स्टॉप करेंगे। कल कुछ और चीजें हैं टू पोर्ट की जो कि इंपॉर्टेंट है, पैरेलल कनेक्शन, सीरियल कनेक्शन, हाइब्रिड कनेक्शन, कैस्केड कनेक्शन, उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, ठीक है? और वो रहेगा आपका स्टेडी स्टेट, है ना? ठीक है हर्षल? यस सर। तो आज क्लास में यहीं स्टॉप कर रहा हूं, मिलता हूं मैं आपसे कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ, मोस्ट वेलकम।